राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा आपके घर पर। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी महालक्ष्मी पूजा, जो कि 16 दिन की होती है। तो सबसे पहले दिन आपको किस तरह पूजा करनी है, क्या क्या तैयारी करनी है, इस वीडियो में पूरा स्पष्ट रूप से आपको दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, एक जगह आप डिसाइड कर लीजिए जिस जगह आप पूजा करने वाले हैं, क्योंकि बार बार 16 दिन तक चौकी हटाई नहीं जाती जिस जगह आप पूजा करते हैं। तो उस जगह को आप गोबर या हल्दी से लीप लें, नीचे चौक पूर लें या रंगोली बना लें, और उसके बाद देखिए पटा चौकी जो भी आपके पास है उसके ऊपर रख लें। उसके ऊपर पीले या लाल कलर का कपड़ा आप बिछा सकते हैं। महालक्ष्मी की पूजा है तो लाल कलर तो देखिए बहुत ज़्यादा विशेष रहता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर लाल नहीं है तो पीला भी यहाँ पर बिछा सकते हैं। इसके बाद देखिए कलश स्थापना ज़रूर की जाती है, क्योंकि ये 16 दिन की पूजा है, तो कलश आपको 16 दिन तक ही रखना होता है। तो सबसे पहले देखिए, हमने जो कलश है ना, आप यहाँ पर मिट्टी का कलश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तांबे का कलश यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने एक सिपाड़ी की गांठ डाली है, और इसमें डाली है हल्दी की गांठ डाली है मैंने, और इसमें फूल डाला है, दुर्वा डाली है, और इसके ऊपर देखिए रोली भी डाली है, चंदन भी डाला है, और 1 रुपये का कलदार भी डाला है इसमें। इसके बाद देखिए हम कलश पर बनाएंगे स्वास्तिक। तो रोली से मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर कलश भी तैयार कर लिया है। तो माता रानी के दाहिनी ओर कलश रखा जाता है, तो थोड़े से चावलों का आसन देकर मैंने यहाँ कलश स्थापित कर दिया है। उसी के पास में मैं दीपक स्थापित करूँगी। अगर आप 16 दिनों तक अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं माता लक्ष्मी पर, तो आप अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। अगर इस प्रकार की अगर आपके यहाँ कोई सुविधा नहीं है तो सिंपल दीपक भी आप जला सकते हैं। तो अपने हिसाब से और अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। इसके बाद देखिए महालक्ष्मी के व्रत में महालक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा की जाती है। अगर आपके पास लक्ष्मी जी गणेश जी की अगर फ़ोटो नहीं है, तस्वीर भी नहीं है, और मतलब मूर्ति भी नहीं है, तो आप यहाँ पर लक्ष्मी जी के रूप में हल्दी की गांठ रख सकते हैं, और गणेश जी के रूप में आप सिपाड़ी का पूजन भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी और सिपाड़ी रख सकते हैं। अगर मूर्ति है, तस्वीर है, तो उनको आप डेली स्नान करवाइए और उनका पूजन आप ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इस तरह की मूर्ति हैं, तो मैं लक्ष्मी जी गणेश जी की को यहाँ पर स्नान करवाऊँगी और उनका पूरा पूजन आपको करके दिखाऊँगी। तो सबसे पहले देखिए मैंने एक चांदी की प्लेट ले ली है। इस प्लेट के अंदर पहले से लक्ष्मी जी का यंत्र बना हुआ है, तो मैंने इसीलिए इसमें कुछ नहीं बनाया है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर दीपक का पूजन कर देंगे। उसके बाद सब किया जाएगा कलश का पूजन। तो मैंने बस एक फूल में थोड़ी सी रोली चावल लगाकर यहाँ पर सिंपल सादा तरीके से यहाँ पर कलश का पूजन कर दिया है। तो बहुत सरल तरीका जो है ना, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद देखिए एक हाथ में फूल लेकर आप लक्ष्मी जी और गणेश जी का ध्यान करेंगे। तो एक हाथ में मैंने फूल ले लिया, यहाँ पर लक्ष्मी जी गणेश जी का ध्यान करते हुए उस फूल को मैं भगवान पर अर्पित कर दूंगी। इसके बाद कराया जाएगा भगवान को शुद्ध जल से स्नान। तो सबसे पहले मैंने लक्ष्मी जी को स्नान करवाऊंगी, उसके बाद करवाऊंगी गणेश जी को स्नान। तो इस तरह से देखिए आपको लक्ष्मी जी गणेश जी को स्नान करवाना है शुद्ध जल से। इसके बाद हम करवाएंगे यहाँ पे पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत से भी आप स्नान करवाएं। इस तरह से देखिए डेली आप इस तरह से ही आपको पूजा करनी है। इस तरह से देखिए पूजा करनी है। अगर आप हल्दी की गांठ अगर और सिपाड़ी की अगर पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी गणेश जी के रूप में, तो सिंपल आप क्या करें, दुर्वा से पानी चढ़ा दें, मतलब थोड़ा सा छिड़क दें और रोली चावल लगा दें। तो सिंपल तरीका यही है। अगर आपके पास इस तरह की मूर्ति है तो उन्हें प्रॉपर डेली आप स्नान करवाएं, क्योंकि मूर्तियों को डेली स्नान करवाया जाता है। इसके बाद देखिए मैंने सूखे कपड़े से अच्छे से मूर्ति को जो है ना पोंछ दूंगी। तो इस तरह से देखिए आपको मूर्ति को पोंछना है, और मूर्तियों को पोंछने के बाद मैं लगाऊंगी बढ़िया से इसमें इत्र। तो इस तरह से देखिए अच्छे हल्के हल्के हाथों से आपको इत्र की मसाज करनी है भगवान के ऊपर। इसके बाद हम भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। अगर आपकी मूर्तियों के पास अगर वस्त्र है तो आप वस्त्र उन्हें ज़रूर पहना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कलावा के रूप में 2-2 वस्त्र भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम भगवान को यहाँ पर आसन देंगे। तो थोड़े थोड़े चावलों का आसन मैंने देखिए 2 जगह दे दिया है, गणेश जी को और लक्ष्मी जी को। तो इस तरह से देखिए आप आसन पर उन्हें विराजमान कर लें।
तो यहाँ पर देखिए हमने भगवान को आसन पर विराजमान कर लिया। इसके लक्ष्मी जी को हम रोली का टीका लगाएंगे और गणेश जी को हम चंदन का यहाँ पर टीका लगाएंगे। गणेश जी को मैंने यहाँ पर जनेऊ भी चढ़ा दिया है, फूल माला यहाँ पर अर्पित कर दी है। अगर रोज़ आप फूल माला अगर नहीं चढ़ा सकते तो आप यहाँ पर फूल भी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से मैंने 16 दिनों की महालक्ष्मी की पूजा जो है ना आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल सरल तरीका है, इससे सरल तरीका मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। तो देखिए इस तरह से आप फूल कर दें। महालक्ष्मी की पूजा में कलावे के गड़े की पूजा की जाती है, इसको गंडा भी बोला जाता है। तो देखिए इतना बड़ा आप गंडा ले लें कि आपके मतलब हाथ के बराबर का गंडा हो, क्योंकि इसमें 16 गांठें लगाई जाएंगी और 16 दिन तक इसका ही पूजन विशेष माना जाता है। 16 दिन तक आपको इसी गंडे का जो है ना पूजन करना है। हमारे यहाँ इसको गंडा ही बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो कलावे का बनाया जाता है, 16 गांठें इसमें लगाई जाती हैं और 16 दिनों तक इसका पूजन किया जाता है। और महालक्ष्मी की पूजा में आपको दूर्वा ज़रूर चढ़ानी है। दूर्वा का जी देखिए बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो महालक्ष्मी जी हैं उनका वाहन जो है ना हाथी है, तो हाथी को ना दूर्वा ज़रूर खिलाई जाती है। तो दूर्वा देखिए बहुत ज़्यादा विशेष है इस पूजा में और दूर्वा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो दूर्वा आप कैसे भी करके 16 दिन तक ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर चावलों का आसन देकर जो हमारा गंडा जो हमने बनाया था वो इस पर स्थापित कर देंगे और इसका हम पूजन करेंगे। तो हमें थोड़ा सा जल छिड़केंगे इसके ऊपर। दुर्वा से आपको जल चढ़ाना है, तो आप थोड़ी दुर्वा ले लें, दुर्वा में थोड़ा सा जल लगाकर इसके ऊपर चढ़ा दें। देखिए इस तरह से आपको दुर्वा से स्नान का कुल मिला के शुद्धिकरण करना है इसका। और उसके बाद देखिए रोली का टीका कर दें, थोड़े से चावल चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें। दुर्वा भी आपको ज़रूर चढ़ाना है। गणेश जी पर भी आप देखिए इस तरह से दुर्वा ज़रूर चढ़ाएँ। तो यहाँ पर देखिए हमने दुर्वा चढ़ा दी है। इसके बाद आपको महालक्ष्मी जी को सुहाग का सामान जो है ना ज़रूर अर्पित करना है। 16 दिनों बाद उसे दान कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए कथा भी आप ज़रूर पढ़ें। इनकी जो कथा है वो बहुत ज़्यादा विशेष है, तो आपको कथा ज़रूर पढ़नी है। तो कथा भी आप अवश्य पढ़ें। डेली इस कथा को पढ़ा जाता है और सुबह सोकर उठने के बाद आप 16 बार महालक्ष्मी जी का मंत्र आपको ज़रूर बोलना है। तो मंत्र जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए आपको पूजा करनी है महालक्ष्मी जी की। और कथा भी आप डेली पढ़ें। अपने सीधे हाथ में फूल और चावल लेकर आपको कथा पढ़नी है और जब आपकी कथा समाप्त हो जाए उसके बाद देखिए महालक्ष्मी जी को आपको फूल और चावल चढ़ा देने हैं। तो सिंपल सादा तरीके से आप डेली 16 दिन तक पूजा करेंगे। चौकी बार बार नहीं उठाई जाती। तो पहले दिन आप ऐसी जगह चौकी स्थापित कर दें कि 16 दिनों तक वो चौकी ना जैसे कि तैसी रहेगी। ना ही कलश उठाया जाएगा, ना ही भगवान उठाए जाएंगे। अगर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ स्नान के लिए भगवान उठाए जाएंगे, वहीं की वहीं फिर बाद में स्थापित कर दिए जाएंगे। गंडा भी आपको नहीं उठाना है। गंडा की भी जो है ना 16 दिन तक आपको इसी प्रकार पूजा करनी है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर फल चढ़ा देंगे। आपके घर में जो भी मीठा बन रहा है, जो भी आपके यहाँ भोजन बन रहा है, तो उसका आप भोग लगाइए महालक्ष्मी जी को। फल आपको डेली चढ़ाना है। इसके बाद देखिए हवन भी डेली किया जाता है 16 दिन की महालक्ष्मी जी की पूजा में। तो अब देखिए हमने हवन कुंड में जो अग्नि है ना प्रज्वलित कर ली है। हवन कुंड का आप पूजन कर लीजिए। और इसके बाद देखिए दुर्वा से ना घी की 5 आहुतियाँ आपको ज़रूर देनी है दूबा से। तो देखिए हमने यहाँ पर दूबा ले ली है और मैं यहाँ पर देखिए यहाँ डेमो की तरह आपको वीडियो बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दूबा को ना अग्नि में इस तरह से कर दिया है। तो आपको क्या है, घी में डुबो कर दूबा जो है ना 5 बार अग्नि में आहुति देनी है। उसके बाद देखिए देनी है आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति। उसके बाद देनी है आपको नवग्रहों की आहुति और नवग्रहों की आहुति देने के बाद आपको महालक्ष्मी जी के मंत्र से 16 बार आहुति देनी है। इस व्रत में जो है ना 16 दिन बहुत ज़्यादा विशेष माने जाते हैं। 16 बार मतलब 16 बार भोग लगाया जाता है। तो 16 चीज़ों का देखिए विशेष महत्व रहता है। 16 श्रृंगार भी चढ़ाए जाते हैं। तो 16 श्रृंगारों का दान भी आप इस पूजा में कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है। इस तरह से देखिए बाद में आप शक्कर का भोग लगा लें। अगर आपके पास मिठाई है तो मिठाई का भी यहाँ पर आप भोग लगा सकते हैं। तो 5 बार देखिए भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सादा तरीके से शक्कर का भोग जो है ना लगा के दिखा दिया है। जो सुबह सुबह कुछ बना ना पाए ना, वो इस तरह से शक्कर या मिश्री का भोग हवन कुंड में लगा सकते हैं। हवन कुंड में भोग लगाने के बाद जल का आचमन आपको ज़रूर करवाना है। इसके बाद देखिए एक फूल में थोड़ा सा अबीर लगा लें, सिंदूर लगा लें, गुलाल लगा दें, हल्दी लगा दें। ये सभी चीज़ें लगाकर महालक्ष्मी
लक्ष्मी जी पर आपको चढ़ा देना है। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे सब समझ चुके होंगे। तो देखिए इस तरह से एक फूल में लगाकर इस तरह से देखिए लक्ष्मी जी को आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद देखिए एक खास चीज़ मैं आपको और बता दूं, महालक्ष्मी जी की 16 दिन की पूजा में चंद्रमा को अर्घ भी ज़रूर देना चाहिए। तो कच्चे दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर आप चंद्रमा को डेली अर्घ ज़रूर दें 16 दिनों तक। तो ये भी बहुत ज़्यादा विशेष रहता है। इसके बाद करनी है आरती। तो चलिए करते हैं आप सबके साथ मिलजुल कर आरती। तरह से आप सरल विधि से 16 दिनों की महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। इस व्रत को करने से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। आपका घर धन संपदा से परिपूर्ण होता है। महालक्ष्मी जी तो आपको सबको ही पता है धन की वर्षा करने वाली हैं। तो आप इस व्रत को आप ज़रूर करें। आप चाहें तो एक टाइम खाना खा सकते हैं, आप चाहें तो फलार कर सकते हैं, जैसे आपकी घर की देखिए परंपरा हो उस हिसाब से आप व्रत कीजिए। और व्रत के अपने कुछ नियम होते हैं। ज़मीन पर सोया जाता है, झूठ नहीं बोला जाता, किसी की निंदा नहीं की जाती। तो बहुत सारे नियम होते हैं। इन नियमों का आप पालन ज़रूर करें। और कुल मिलाकर अपने 16 दिनों तक अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो बिल्कुल भी गुस्सा आपको नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा से जो है ना हमारे पुण्य जो है ना क्षीण हो जाते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।